संगीता की उम्र 29 साल की थी, लेकिन देखने में वह अभी भी कॉलेज की किसी लड़की जैसी लगती थी। गोरा रंग, लंबे घने बाल जो कमर तक आते थे, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक रहती थी, और कद ऐसा कि जहां भी जाती लोगों की नजरें अनायास ही उस पर ठहर जाती। उसकी शादी को 7 साल हो चुके थे। विक्रम उसका पति था, एक सफल कपड़ा व्यापारी। शहर के अच्छे इलाके में 2 मंजिला मकान, 2 गाड़ियां, नौकरानी तक थी। लेकिन विक्रम खुद देखने में बेहद साधारण था। छोटा कद, मोटापे की ओर बढ़ता पेट, चेहरा ऐसा कि भीड़ में खो जाए। संगीता को जब भी कोई पूछता कि विक्रम जैसा आदमी कैसे मिला, वह हंसकर टाल जाती, लेकिन अंदर से एक कसक हमेशा रहती थी। शादी पैसे और सुरक्षित भविष्य के लिए की थी, प्यार के लिए नहीं। विक्रम मेहनती था, पैसा खूब कमाता था, लेकिन संगीता के दिल को वह कभी छू नहीं पाया। घर बड़ा था लेकिन खालीपन भरा रहता था। विक्रम सुबह जल्दी निकल जाता और रात देर से लौटता। संगीता दिन भर घर के कामों में उलझी रहती, कभी टीवी देखती, कभी फोन पर सहेलियों से बात करती। लेकिन रातें अकेली काटना मुश्किल हो जाता था। वह अक्सर सोचती कि जिंदगी यही है क्या? पैसा है, आराम है, लेकिन दिल को सुकून नहीं। कभी कभी पुराने बॉयफ्रेंड्स की याद आती, जो कॉलेज में उसके पीछे पागल थे। वे जवान, हैंडसम, जोश से भरे हुए। विक्रम के साथ तो बस एक रूटीन था, खाना, सोना, कभी कभी डिनर बाहर। जुनून नाम की चीज गायब थी। एक शाम विक्रम घर लौटा तो उसके साथ एक नौजवान था। संगीता किचन में थी, चाय बना रही थी। विक्रम ने आवाज दी, संगीता जरा इधर आना। वह हाथ पोंछते हुए बाहर आई। विक्रम के बगल में खड़ा वह लड़का देखते ही उसकी सांस थम सी गई। नाम था आदित्य। उम्र ज्यादा से ज्यादा 22-23 साल। लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरा ऐसा जैसे कोई मॉडल हो। गहरी काली आंखें, लेकिन हमेशा झुकी हुई। बाल काले और घने, हल्की सी दाढ़ी जो उसे और आकर्षक बना रही थी। सादे कपड़े पहने था, लेकिन उन कपड़ों में भी वह राजकुमार लग रहा था। संगीता ने अनायास ही अपना दुपट्टा ठीक किया, जो घर में वह कभी नहीं ओढ़ती थी। विक्रम बोला, ये आदित्य है, गांव से आया है, बेसहारा है, लेकिन बहुत शरीफ लगता है। मैंने इसे घर और दुकान के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया है। बाहर का सामान लाना, गाड़ी धोना, घर की सफाई सब यही कर दिया करेगा। तुम्हें अब इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। संगीता ने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिला दिया, लेकिन उसकी नजरें आदित्य पर जमी थीं। उसने एक बार भी ऊपर उठकर नहीं देखा, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते मैम कहा और नजरें झुकाए खड़ा रहा। विक्रम ने उसे घर के पीछे वाले छोटे से कमरे में ठहरने को कहा, जो पहले स्टोर रूम था। वहां एक खाट डाली गई, पंखा लगाया गया, रात का खाना भी वहीं दे दिया गया। विक्रम ने संगीता से कहा, ज्यादा घर में घूमने मत देना, काम हो तभी बुलाना, मैंने इसे भरोसे पर रखा है। रात को संगीता बिस्तर पर लेटी थी। विक्रम सो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार आदित्य का चेहरा सामने आ रहा था। इतना खूबसूरत लड़का उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह सोच रही थी, विक्रम ऐसे क्यों घर लाया? क्या उसे पता नहीं कि मैं अकेली रहती हूँ? लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी भी थी। सुबह जल्दी होने की दुआ कर रही थी। विक्रम जब ऑफिस चला जाएगा तो वह आदित्य को जी भर के देख सकेगी। अगली सुबह संगीता जल्दी उठ गई। उसने अच्छे कपड़े पहने, हल्का मेकअप किया, किचन में नाश्ता बना रही थी कि विक्रम ने आदित्य को बुलाया। वह बाहर आया, नजरें झुकाए। विक्रम ने कहा, आज बाजार से सामान ले आना और मैम का जो काम हो कर देना, फिर मैं इसे दुकान ले जाऊंगा। ये सुनकर संगीता का दिल धक से रह गया। दुकान क्यों? वह तो घर के लिए रखा था ना? उसने पूछा। आप इसे दुकान क्यों ले जा रहे हैं? घर के काम के लिए ही तो रखा है। विक्रम ने थोड़ा सख्ती से देखा। पूरा दिन घर पर क्या करेगा? 1-2 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दुकान पर कपड़े तह करने, ग्राहकों को सामान देने में मदद करेगा। रात को मेरे साथ वापस आएगा। संगीता चुप हो गई, लेकिन मन उदास हो गया। दिन भर वह बेचैन रही, घड़ी बार बार देखती। घर के काम जो रोज जल्दी निपट जाते थे, आज भारी लग रहे थे। रात को जब विक्रम और आदित्य लौटे, संगीता ने खुद को संभाला। उसने अच्छी साड़ी पहनी, बाल खोल लिए। विक्रम तो खुश हो गया, बोला, आज कितनी सुंदर लग रही हो। लेकिन आदित्य ने एक नजर भी नहीं उठाई, सीधा अपने कमरे में चला गया। संगीता का दिल जलने लगा। वह इतनी तैयार हुई थी, लेकिन जिसके लिए हुई थी उसने देखा तक नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। आदित्य दिन में दुकान पर रहता, रात को घर आता। संगीता को मौका ही नहीं मिलता उसे पास से देखने का। वह जानबूझकर कभी गाड़ी धुलवाती, कभी बाहर का सामान मंगवाती, लेकिन आदित्य हमेशा दूर रहता। एक बार संगीता ने उसे किचन में बुलाया। आदित्य जरा ये बर्तन धो दो। वह आया, लेकिन नजरें नीची। संगीता ने पूछा, तुम हमेशा नजर क्यों झुकाए रखते हो? उसने शांत स्वर में कहा, मैम आदत है, सर ने भरोसा किया है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। ये सुनकर संगीता को और जलन हुई। वह चाहती थी कि वह उसे देखे, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाए, लेकिन आदित्य का व्यवहार बिल्कुल अलग था। वह सोचती, क्या मैं इसमें खूबसूरत नहीं लगती? लोग तो दीवाने थे मेरे, फिर ये क्यों नहीं देखता? एक रात विक्रम ने कहा,
कल मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है, बिजनेस मीटिंग है। आदित्य को घर पर ही रहने को कहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर संगीता के दिल में एक तूफान सा उठा। 3 दिन अकेले आदित्य के साथ, उसका मन खुशी से भर गया। शायद अब मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही एक डर भी था। आदित्य इतना सख्त क्यों है? क्या वह कभी मेरी तरफ आकर्षित होगा? संगीता ने आईने के सामने खुद को देखा। वह अभी भी बेहद खूबसूरत थी। उसने फैसला किया, इस बार वह कुछ करेगी। विक्रम के बाहर जाने की खबर मिलते ही संगीता के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। 3 दिन, पूरे 3 दिन घर में सिर्फ वह और आदित्य। नौकरानी तो दिन में आती जाती थी, लेकिन रातें पूरी तरह खाली। संगीता ने सोचा, शायद अब वक्त है कुछ करने का। उसने आईने के सामने घंटों बिताए। कौन सी साड़ी पहने, कैसे बाल बनाए, कौन सा परफ्यूम लगाए। उसकी अलमारी में ढेर सारे कपड़े थे, लेकिन आज सब फीके लग रहे थे। आखिरकार उसने लाल रंग की साड़ी चुनी, जो उसकी गोरी त्वचा पर खूब फपती थी। हल्का मेकअप, लाल लिपस्टिक और बालों में एक छोटा सा गजरा। वह खुद को देखकर मुस्कुराई। आज आदित्य की नजरें नहीं झुकेंगी, ये उसने ठान लिया था। विक्रम सुबह सुबह निकल गया। जाते वक्त उसने आदित्य को बुलाया और कहा, 3 दिन तक घर का पूरा ख्याल रखना। संगीता को कुछ चाहिए तो फौरन कर देना, बाहर का सामान, गाड़ी, जो भी हो। और हाँ, रात को दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। आदित्य ने सिर झुकाकर जी सर कहा। विक्रम की गाड़ी जाती देख संगीता खिड़की से झांक रही थी। जैसे ही गाड़ी ओझल हुई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे। संगीता ने पहले दिन कुछ खास नहीं किया, बस आदित्य को छोटे मोटे काम दिए। आदित्य, जरा गाड़ी धो दो। आदित्य, बाजार से फल ले आओ। हर बार वह चुपचाप काम करता और वापस अपने कमरे में चला जाता। संगीता उसे दूर से देखती। वह सोचती, इतना सख्त क्यों है ये लड़का? क्या इसमें औरतों से डर लगता है, या विक्रम का इतना खौफ है? शाम को उसने खाना बनाया, ज्यादा स्वादिष्ट बनाया। आदित्य को बुलाकर प्लेट दी। ये लो, खा लो। उसने थैंक यू कहा और अपने कमरे में चला गया। संगीता का मन खट्टा हो गया। वह चाहती थी कि वह साथ बैठकर खाए, 2 बातें करे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रात को संगीता बेचैन थी। वह अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार आदित्य का चेहरा याद आता, उसकी चौड़ी छाती, मजबूत बाजुएं व झुकी नजरें। वह सोचने लगी, शायद मुझे ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। सीधे सादे तरीके से ये नहीं मानने वाला। उसने फैसला किया कि कल कुछ अलग करेगी। दूसरे दिन सुबह संगीता ने जानबूझकर देर से उठने का नाटक किया। आदित्य ने नौकरानी से पूछा कि मैम उठी या नहीं। नौकरानी ने कहा, शायद तबीयत ठीक नहीं है। आदित्य चिंतित हुआ। उसने दरवाजा खटखटाया। मैम, आप ठीक तो हैं? संगीता ने कमजोर आवाज में कहा, आओ अंदर। आदित्य हिचकिचाया, लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर आया। संगीता बिस्तर पर लेटी थी, चादर ओढ़े हुए। उसने जानबूझकर साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे रखा था। मुझे बुखार सा लग रहा है, जरा पानी लाओ। आदित्य फौरन पानी लेकर आया। संगीता ने पानी पीते हुए उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने आदित्य की आंखों में आंखें डाली, लेकिन आदित्य ने फौरन नजर फेर ली। मैम, डॉक्टर को बुलाऊं? संगीता ने कहा, नहीं, बस सर दर्द है, जरा सर दबा दो। यह कहते हुए वह उठकर बैठ गई। आदित्य एकदम पीछे हट गया। मैम, मैं ये नहीं कर सकता, नौकरानी से कहता हूँ। और वह भागता सा बाहर निकल गया। संगीता को गुस्सा आया। ये लड़का इतना डरपोक क्यों है? दिन भर संगीता ने कई बहाने बनाए। कभी चाय गिरा दी, कभी कुछ भारी सामान उठवाने को कहा ताकि वह पास आए, लेकिन हर बार आदित्य दूर से ही काम कर देता। शाम को संगीता ने फिर कोशिश की। उसने आदित्य को बुलाया और कहा, आदित्य, जरा यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जी मैम, कहिए। संगीता ने कहा, अंदर आओ ना, डर क्यों लगता है? आदित्य बोला, मैम, सर ने कहा है कि काम के अलावा घर में ज्यादा न रहूं। संगीता का सब्र टूटने लगा। वह उठकर उसके पास गई। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हूँ? विक्रम हमेशा बाहर रहता है। तुम्हारे आने से पहले घर सूना सा था। अब तुम हो, लेकिन तुम भी दूर दूर रहते हो। आदित्य ने सिर झुका रखा था। संगीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे। आदित्य ने हाथ झटक दिया। मैम, ये गलत है, कृपया ऐसा मत कीजिए। सर ने मुझे भरोसे पर रखा है। उसकी आवाज में सख्ती थी। संगीता को लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वह चीखी, भरोसा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगी? मैं बस बात करना चाहती हूँ। आदित्य चुपचाप बाहर निकल गया। संगीता रोने लगी। उसे शर्मिंदगी भी हुई और गुस्सा भी। वह आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं इतनी बुरी हूँ क्या? लोग मेरे पीछे पागल थे और ये एक नजर नहीं डालता। उसने खुद को कोसा, लेकिन साथ ही ठान लिया, अब और कोशिश करेगी। आखिरी दिन बाकी था। तीसरे दिन संगीता ने कुछ और प्लान बनाया। उसने नौकरानी को छुट्टी दे दी। कहा कि तबीयत ठीक नहीं, आराम करेगी। घर में अब सिर्फ 2 लोग थे। सुबह से ही उसने खुद को संवारा। सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनी, एक ऑफ शोल्डर टॉप और स्कर्ट, बाल खोल रखे। परफ्यूम की खुशबू पूरे घर में फैली थी। उसने आदित्य को बुलाया। आदित्य, जरा मेरे कमरे में आओ, कुछ सामान ऊपर रखना है। आदित्य आया। संगीता ने उसे एक भारी बॉक्स उठाने को कहा।
जानबूझकर वह पास खड़ी थी। जैसे ही आदित्य ने बॉक्स उठाया, संगीता ने उसका कंधा पकड़ लिया। संभालो, गिर न जाए। आदित्य ठिठक गया। संगीता ने उसकी आंखों में देखा। आदित्य, तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आदित्य ने बॉक्स नीचे रखा और 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। मैम, कृपया ऐसा मत कहिए, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, ये सब करने नहीं। संगीता आगे बढ़ी। प्यार में क्या बुराई है? विक्रम को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें खुश रखूंगी, जो मांगो दूंगी, पैसा, कपड़े, जो चाहो। आदित्य का चेहरा लाल हो गया। मैम, पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत होती है। सर ने मुझे अनाथ आश्रम से निकाला, भरोसा किया, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। संगीता ने हंसकर कहा। विश्वास? वो खुद कितना विश्वास करते हैं, हमेशा बाहर घूमते हैं, मुझे अकेला छोड़कर। वह आदित्य की और करीब आई। उसने उसका चेहरा छूने की कोशिश की। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस कीजिए मैम, अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। संगीता को लगा जैसे कोई दीवार हो। वह चीखी, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आदित्य चुपचाप बाहर चला गया। शाम हो गई। संगीता अकेली बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा, शायद रात को कोशिश करे। विक्रम कल लौटने वाला था, आखिरी मौका था। उसने फिर खुद को तैयार किया। रात के 10 बजे संगीता आदित्य के कमरे के पास गई। दरवाजा खटखटाया। आदित्य, जरा दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है। आदित्य ने दरवाजा खोला। संगीता अंदर घुस गई। कमरा छोटा था, बस एक खाट और कुछ सामान। संगीता ने दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य, मैं हार नहीं मानूंगी, तुम मेरे हो। वह उसके गले लगने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने उसे धक्का देकर दूर किया। मैम, बाहर जाइए, वरना मैं चिल्लाऊंगा। संगीता रुक गई। उसे पहली बार डर लगा, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? मैं विक्रम से कह दूंगी कि तुमने मुझे छेड़ा, देखते हैं कौन विश्वास करता है। आदित्य शांत हो गया। मैम, आप जो करना चाहें करें, लेकिन मैं गलत नहीं करूंगा। संगीता बाहर निकल आई। रात भर वह सो नहीं पाई। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। संगीता उस रात सो नहीं पाई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। आदित्य के सख्त लहजे की गूंज बार बार कानों में आ रही थी। मैम, बाहर जाइए, वरना मैं चिल्लाऊंगा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई लड़का उसे इस तरह ठुकरा सकता है। वह जो कॉलेज में सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, जिसके पीछे लाइन लगी रहती थी, आज एक नौकर के सामने खुद को इतना छोटा महसूस कर रही थी। गुस्सा था, शर्म थी, और सबसे ज्यादा जलन थी। जलन इस बात की कि आदित्य उसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहा। सुबह हुई तो संगीता ने खुद को आईने के सामने खड़ा किया। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन खूबसूरती अभी भी बरकरार थी। उसने ठान लिया, आज विक्रम वापस आ रहा है, लेकिन जाने से पहले वह आदित्य को अपने करीब लाकर रहेगी, चाहे जो हो जाए। उसने सबसे आकर्षक ड्रेस चुनी, एक काली साड़ी जो उसके जिस्म से चिपकती थी, गले में डायमंड का नेकलेस, कानों में झुमके और लाल लिपस्टिक। खुशबू ऐसी लगाई कि पूरे घर में महक फैल गई। आदित्य सुबह से ही घर के काम निपटा रहा था। संगीता ने उसे बुलाया। आदित्य, जरा मेरे कमरे में आओ, अलमारी का ताला जाम हो गया है। आदित्य आया, लेकिन दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। संगीता ने कहा, अंदर आओ ना। वह अंदर आया, पर नजरें नीची। संगीता उसके करीब गई। कल रात के लिए सॉरी, मैंने गुस्से में बात की। आदित्य चुप रहा। संगीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। विक्रम को कुछ पता नहीं चलेगा, बस एक बार। आदित्य ने हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मैम, आप बार बार एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने साफ कह दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। कृपया मुझे अपने काम करने दीजिए। संगीता का गुस्सा भड़क उठा। क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं अच्छी नहीं लगती, या तुम्हें कोई और पसंद है? आदित्य ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। मैम, ये सब बातें बेकार हैं। मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, घर बसाने। मेरी जिंदगी में पहले से कोई है? यह सुनते ही संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई है? कौन? आदित्य चुप हो गया। संगीता ने जोर देकर पूछा। आखिरकार उसने कहा, गांव में एक लड़की है, हमारी शादी पक्की है। सर ने मुझे एडवांस इसलिए दिया था ताकि मैं शादी कर सकूं। मैं उस विश्वास को नहीं तोड़ सकता, न सर का, न अपनी होने वाली बीवी का। संगीता को लगा जैसे कोई उसके सीने पर छुरा घोंप रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम किसी गंवारी के लिए मुझे ठुकरा रहे हो? देखो मैं कौन हूँ, पैसा, शान, खूबसूरती, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। आदित्य शांत स्वर में बोला। मैम, खुशी पैसों से नहीं मिलती, मुझे मेरी मेहनत की कमाई और इज्जत चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। यह कहकर वह बाहर चला गया। संगीता कमरे में अकेली रह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। जुनून अब हद पार कर चुका था। उसे लगा कि अगर आदित्य को नहीं पा सकती तो कोई और भी नहीं पाएगा। उसने सोचा, विक्रम से कहूंगी कि आदित्य ने मुझे छेड़ा, वह इसे निकाल देगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि विक्रम शायद उसका यकीन न करे। आदित्य इतना शरीफ लगता है,
नहीं, कुछ और करना होगा। दोपहर में विक्रम का फोन आया। संगीता, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा, सब ठीक है ना? संगीता ने रोते हुए कहा, हाँ ठीक है। लेकिन उसका मन कुछ और प्लान कर रहा था। उसने आदित्य को फिर बुलाया। इस बार उसकी आवाज में धमकी थी। आदित्य, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं विक्रम से कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कुछ गलत नहीं किया। संगीता मुस्कुराई। कोई सबूत तो चाहिए ना? मैं रो रो कर बता दूंगी, विक्रम मानेगा। तुम जेल चले जाओगे या फिर मेरी बात मान लो, बस एक रात। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैम आप जो चाहे करें, मैं सच के साथ हूँ, अल्लाह देख रहा है। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। संगीता बाहर खड़ी रह गई। उसे लगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आदित्य शायद विक्रम को सब बता देगा। डर लगने लगा। शाम हो गई। विक्रम की गाड़ी की आवाज आई। संगीता ने जल्दी से खुद को संभाला, मेकअप ठीक किया, आंसू पोंछे। विक्रम अंदर आया तो मुस्कुरा रहा था। मिस किया मुझे? संगीता ने गले लगा लिया, लेकिन उसकी नजर आदित्य पर थी जो सामान उतार रहा था। विक्रम ने आदित्य को बुलाया। कैसा रहा? सब ठीक तो रहा? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, सब ठीक था। विक्रम खुश हुआ। रात का खाना खाया गया। संगीता चुप थी। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। खाना खत्म होने के बाद विक्रम ने कहा, आदित्य जरा मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। संगीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या आदित्य ने सब बता दिया? वह चुपके से दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंदर विक्रम की आवाज आई, आदित्य तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने जानबूझकर 3 दिन का प्लान बनाया था। संगीता की असलियत जाननी थी। तुमने मुझे हर बात बताई फोन पर। तुम ईमानदार निकले। संगीता के होश उड़ गए। वह दीवार के सहारे बैठ गई। आदित्य ने विक्रम को सब बता दिया था। विक्रम आगे बोला, मैंने शक किया था। संगीता पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार कर रही थी, इसलिए तुम्हें घर लाया। टेस्ट था, तुम पास हो गए। आदित्य बोला, सर मैंने कुछ गलत नहीं होने दिया, आपका विश्वास रखा। विक्रम ने कहा, अच्छा किया, अब तुम्हें परमानेंट रखूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा और तुम्हारी शादी के लिए भी मदद करूंगा। संगीता अंदर तक हिल गई। वह कमरे में भागी और बिस्तर पर गिर पड़ी। रोना शुरू हो गया। सब खत्म हो गया। विक्रम को सब पता था। अब क्या होगा? तलाक? घर से निकाला जाएगा? उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका जुनून उसे यहाँ ले आएगा। रात भर वह रोती रही। सुबह होने का इंतजार कर रही थी। शायद विक्रम बात करे, शायद माफ कर दे, लेकिन उसे पता था कि अब कुछ नहीं बचेगा। सुबह की पहली किरण जब घर में आई तो संगीता की आंखें पहले से ही खुली हुई थीं। वह बिस्तर पर बैठी थी, घुटने मुड़े हुए, दोनों हाथों में चेहरा छिपाए। रात भर उसने एक पल भी चैन से नहीं सोया था। विक्रम की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। मैंने जानबूझकर 3 दिन का प्लान बनाया था। संगीता की असलियत जाननी थी। तुमने मुझे हर बात बताई फोन पर। यह सोचकर ही उसका कलेजा मुंह को आता था। विक्रम को सब पता था। उसका हर कदम, हर कोशिश, हर शब्द, सब कुछ आदित्य ने विक्रम को बता दिया था। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। जिस लड़के पर वह दीवानी हो रही थी, उसने उसकी हर हरकत की रिपोर्टिंग की थी। वह उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे। फिर भी वह खूबसूरत थी, लेकिन आज उस खूबसूरती में एक अजीब सा खालीपन दिख रहा था। उसने सोचा, अब क्या होगा? विक्रम बात करेगा, चिल्लाएगा या चुपचाप तलाक दे देगा? वह तैयार हुई नहीं, बस एक साधारण सलवार कमीज पहना और बाहर आई। घर में सन्नाटा था। विक्रम अपने कमरे में था। आदित्य कहीं दिख नहीं रहा था। किचन में कॉफी बना रही थी कि विक्रम बाहर आया। उसका चेहरा सख्त था, आंखें लाल। वह संगीता के पास आकर खड़ा हो गया। कॉफी मुझे भी देना। आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में तूफान छिपा था। संगीता ने बिना कुछ कहे कप दिया। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। काफी देर तक खामोशी रही। आखिरकार विक्रम ने मुंह खोला, संगीता, मुझे तुमसे कुछ उम्मीद नहीं थी। 7 साल साथ रहे, मैंने तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। पैसा, घर, गाड़ी, ज्वेलरी जो मांगा दिया, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी आवाज में दर्द था। संगीता चुप रही। आंसू उसकी आंखों में भर आए। विक्रम आगे बोला, मैंने शक किया था। तुम्हारा व्यवहार बदल रहा था। फोन पर घंटों बातें, तैयार होना, बेवजह मुस्कुराना। इसलिए आदित्य को घर लाया। उसे पहले ही कहा था, अगर संगीता कुछ गलत करे तो मुझे बताना। उसने हर दिन फोन पर रिपोर्ट दी। तुमने जो जो किया सब बताया। संगीता के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, सॉरी, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर रोक दिया। सॉरी से कुछ नहीं होता। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि तुम खुश रहो, और तुम एक नौकर के पीछे पड़ गई। उसकी आवाज ऊंची हो गई। संगीता रोने लगी। विक्रम, मैं अकेली थी। तुम हमेशा बाहर रहते हो। मुझे लगा कि कोई मेरी तरफ देखे तो अच्छा लगेगा। मैंने गलती की, माफ कर दो। विक्रम ने ठंडी सांस ली। अकेली? मैंने कभी तुम्हें रोका थोड़ी है। सहेलियों से मिलने, बाहर घूमने,
लेकिन तुमने जो किया वह बेवफाई है। मैं औरत की सूरत के साथ जी सकता हूँ, लेकिन उसके दिल की बेवफाई के साथ नहीं। वह उठा और अपने कमरे में चला गया। संगीता टेबल पर सिर रखकर रोती रही। दोपहर तक घर में सन्नाटा रहा। आदित्य बाहर कहीं गया था। विक्रम ऑफिस नहीं गया। वह अपने कमरे में बैठा कागजात देख रहा था। संगीता ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन विक्रम ने नहीं खोला। आखिरकार शाम को विक्रम बाहर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। ये तलाक के कागज हैं, मैंने वकील से तैयार करवा लिए हैं, साइन कर दो। संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, नहीं, ऐसा मत करो, मैं सुधर जाऊंगी, कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह विक्रम के पैरों पर गिर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाया। उसकी आंखें नम थीं। संगीता, मैंने बहुत सोचा, अगर मैं माफ भी कर दूं तो विश्वास वापस नहीं आएगा। हर समय शक रहेगा। तुम्हें देखकर आदित्य का ख्याल आएगा, मुझे देखकर गुस्सा आएगा। ये रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। संगीता चीखने लगी। मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे मायके में कोई नहीं पूछता। विक्रम बोला। मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। एक फ्लैट ले दूंगा, हर महीने खर्चा भेजता रहूंगा, लेकिन इस घर में नहीं रह सकती। कल सुबह अपने कपड़े पैक कर लो, मैं ड्राइवर से तुम्हें नए फ्लैट पर छुड़वा दूंगा। रात को संगीता ने कुछ नहीं खाया। वह अपने कमरे में बंद हो गई। उसने आदित्य को कोसा, विक्रम को कोसा और सबसे ज्यादा खुद को। वह सोच रही थी, काश मैंने अपनी नजरें नीची रखी होती, काश मैंने अपनी ख्वाहिशों को काबू किया होता। पैसा था, आराम था, लेकिन अब सब खत्म। अगली सुबह आदित्य घर पर था। विक्रम ने उसे बुलाया। आदित्य, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम्हारी शादी के लिए 10 लाख रुपए अलग से दूंगा और दुकान पर मैनेजर बना दूंगा। आदित्य ने हाथ जोड़े। सर, आपका बहुत एहसान है, लेकिन मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। तुम जैसे लड़के कम होते हैं, ईमानदार और सच्चे। संगीता ये सब दूर से सुन रही थी। उसका दिल जल रहा था। वह आदित्य की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। उसने अपना सामान पैक किया, ज्वेलरी, कपड़े, कुछ यादें। विक्रम ने ड्राइवर को बुलाया। संगीता गाड़ी में बैठी। जाते जाते उसने घर की तरफ देखा। वह घर जो कभी उसका था, अब किसी और का हो जाएगा। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक बार हाथ हिलाया, जैसे अलविदा कह रहा हो। नए फ्लैट पर पहुंचकर संगीता अकेली रह गई। फ्लैट अच्छा था, 2 कमरे, किचन, बालकनी। विक्रम ने फर्नीचर भी लगवा दिया था, लेकिन वहां सुकून नहीं था। वह रात दिन रोती, सहेलियों को फोन करती, लेकिन किसी को सच नहीं बताती। बस कहती कि विक्रम से अनबन हो गई। दिन गुजरने लगे। विक्रम हर महीने पैसे भेजता, लेकिन फोन नहीं करता था। एक दिन संगीता ने विक्रम को फोन मिलाया। विक्रम, मैं बहुत पछता रही हूँ, मुझे वापस बुला लो। विक्रम की आवाज ठंडी थी। संगीता, बहुत देर हो चुकी, मैंने नई जिंदगी शुरू कर दी है, तुम भी अपनी जिंदगी संवारो। फोन कट गया। संगीता को पता चला कि विक्रम ने आदित्य की शादी में खूब मदद की। आदित्य अब खुशहाल था, अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी। संगीता अब अकेली थी। उसकी खूबसूरती अभी भी थी, लेकिन आंखों में एक उदासी हमेशा के लिए आ गई। वह सोचती, पैसा और खूबसूरती सब व्यर्थ है अगर दिल साफ नहीं। काश मैंने वफादारी की कद्र की होती, काश मैंने अपनी नजरों की हिफाजत की होती, जैसे आदित्य ने की। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ बचा नहीं था। नए फ्लैट में संगीता की जिंदगी अब एक सुनसान द्वीप जैसी हो गई थी। सुबह उठती तो खिड़की से बाहर देखती शहर की चमक दमक, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा। विक्रम ने वादा निभाया था, हर महीने अच्छी रकम अकाउंट में आ जाती। फ्लैट में सब सुविधाएं थीं, एसी, फ्रिज, टीवी, इंटरनेट, लेकिन ये सब चीजें अब बोझ लगती। वह घंटों बालकनी में बैठी रहती, पुरानी यादों में खोई। शादी के शुरू के दिन याद आते, जब विक्रम उसे घुमाने ले जाता, गिफ्ट्स लाता। तब वह खुश थी या सिर्फ दिखावा करती थी? अब समझ आता कि विक्रम ने कभी कमी नहीं होने दी, लेकिन उसने कमी खुद पैदा कर ली। पहले कुछ दिन उसने सहेलियों को फोन किए, कहा कि विक्रम से झगड़ा हो गया, अलग रह रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। वह अकेलापन सहन नहीं कर पाती। रातें सबसे भारी होती। बिस्तर पर लेटे लेटे आदित्य का चेहरा याद आता, उसकी झुकी नजरें, सख्त लहजा। वह सोचती, वह लड़का कितना सच्चा था, गरीब, अनाथ, लेकिन इज्जत से अमीर। उसने विक्रम का विश्वास नहीं तोड़ा, न अपनी होने वाली बीवी का। और मैं, पैसा और खूबसूरती के घमंड में सब खो दिया। एक दिन उसने न्यूज चैनल पर विक्रम की दुकान की खबर देखी। विक्रम ने बिजनेस और बढ़ा लिया था, आदित्य को मैनेजर बना दिया था। फोटो में आदित्य अपनी बीवी के साथ खड़ा था, साधारण सी लड़की, लेकिन चेहरे पर सुकून। संगीता की आंखें भर आईं। वह लड़की अब उस घर में होगी जो कभी उसका था। विक्रम खुश था। उसने दोबारा शादी नहीं की, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ा ली। संगीता ने खुद को बदलने की कोशिश की, जिम ज्वाइन किया, योगा क्लास लिया, लेकिन मन नहीं लगता। कभी कभी पुराने बॉयफ्रेंड्स को मैसेज किया, लेकिन जवाब आया तो लगा सब व्यर्थ। वह समझ गई कि खूबसूरती अस्थायी है, लेकिन चरित्र स्थायी। लोग उसकी सूरत देखकर आकर्षित होते, लेकिन दिल देखकर दूर भागते। एक शाम वह पार्क में घूम रही थी। वहां एक बुजुर्ग दंपति बैठा था।
पति बीवी का हाथ पकड़े बातें कर रहे थे। सादे कपड़े लेकिन चेहरे पर खुशी। संगीता दूर खड़ी देखती रही। उसे याद आया विक्रम का कहना, मर्द पूरा दिन मेहनत करता है ताकि बीवी को वफादारी मिले, पैसा तो कोई भी रखेल खरीद सकता है। वह रो पड़ी। काश वह ये बात पहले समझती। महीने बीतते गए। संगीता ने एक छोटी नौकरी शुरू की, ब्यूटी पार्लर में पार्ट टाइम। लोगों को सजाना संवारना सिखाती। ग्राहक उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, लेकिन वह मुस्कुराकर टाल देती। अब वह आईने में खुद को देखती तो कहती, संगीता सूरत नहीं, सीरत सुधार। एक दिन विक्रम का मैसेज आया, सब ठीक है ना, पैसे की जरूरत हो तो बताना। संगीता ने जवाब दिया, ठीक हूँ, थैंक यू, बस इतना। ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि वापसी नहीं है। आज संगीता अकेली है लेकिन शांत है। उसने सीख लिया कि नजरों की हिफाजत सबसे बड़ी दौलत है। आदित्य जैसे लोग कम होते हैं जो लालच में नहीं बहते, और विक्रम जैसे पति जो वफादारी से बड़ा कुछ नहीं समझते। काश हर औरत ये समझ ले कि घर बसाना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल। ख्वाहिशें दिल में रखो लेकिन उन्हें हद में, वरना एक पल की भूल जिंदगी भर का पछतावा दे जाती है। संगीता अब प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे माफ करना और हर लड़की को सद्बुद्धि देना।